नमस्ते दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आया हूँ। बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो दोस्तों, एक बार ना एक नगर में एक मंदिर के निर्माण का कार्य चल रहा होता है। तो वहाँ के लिए बड़े बड़े मूर्तिकार बुलाए जाते हैं मूर्तियाँ बनाने के लिए अलग अलग। तो एक बड़ा बेहतरीन मूर्तिकार होता है, उसको जिम्मेदारी दी जाती है कि भाई द्वार पे जो दो मूर्तियाँ लगेंगी ना, वो तो आप बनाओगे। तो मूर्तिकार बोला था कि जी बिल्कुल, मैं बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाऊंगा। तो उसके लिए उसको दो सिलाई दे दी जाती हैं जिस पे उन्हें काम करना है, जिसकी उसको मूर्तियाँ बनानी है। तो वो बारी बारी से दोनों सिलाओं पे काम करता है और कुछ दिनों में मूर्तियाँ बन के तैयार हो जाती हैं। तो जब उद्घाटन का टाइम आता है उससे पहले द्वार पे वो मूर्तियाँ स्थापित हो जाती हैं। तो बहुत दूर दूर से लोग, राजा महाराजा प्रजा, सब लोग देखने के लिए आते हैं दूर दूर से। तो एंट्री पे घुसते ही और देख के दाईं तरफ वाली मूर्ति को बोलते हैं, अरे वाह कितनी खूबसूरत मूर्ति है। और जो बाएं तरफ की मूर्ति होती है उसकी तरफ एक निगाह देखते हैं और अपना आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन बीत जाते हैं। तो एक दिन उस मूर्ति को रहा नहीं जाता। एक दिन रात के टाइम जब शांति होती है तो वो मूर्ति उस दूसरी मूर्ति से पूछती है कि भाई एक बार बताओ, मूर्ति मैं भी हूँ, मूर्ति तुम भी हो, और एक ही कारीगर ने हमें बनाया है। लोग तुम्हारी इतनी तारीफ करते हैं और मेरी तरफ एक बार निहारा और कभी निहारा भी नहीं, निकल जाते हैं। ऐसा क्यों है? तुम तो मेरे अच्छे मित्र हो, मुझे बताओ। तो वो मूर्ति बोलती है कि उस वक्त को याद करो जब तुम एक खाली एक शिला थी और मैं भी एक शिला थी। और जब वो मूर्तिकार जब तुम पे काम करता था तो तुम कितनी कठोर थी। तुम पे वो जब भी अपनी छैनी हथौड़ी चलाता था उसकी छैनी छिटक के चली जाती थी, उसके औजार रपट जाते थे और वो सही तरीके से तुम पे काम नहीं कर पाया। जबकि उसके विपरीत मेरे ऊपर उसको काम करने में मज़ा आ रहा था। उसकी छैनी, उसकी हथौड़ी, उसकी कलम, उसके और औजार जो हैं मुझ पर बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे थे और वो मन से काम कर रहा था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि मैं एक खूबसूरत मूर्ति में तब्दील हो गई और तुम उतना खूबसूरत नहीं बन पाई। तो दोस्तों, इससे क्या हमें सबक मिलता है? इससे हमें यही सबक मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापा एक यात्रा है। और बचपन से लेके विद्यार्थी समय तक के क्षण ऐसे होते हैं या समय ऐसा होता है कि जब हमें, अगर हम उस कठोर पत्थर की तरह बने रहेंगे, रिजिड बने रहेंगे, आदर नहीं करेंगे बड़ों का, गुरुओं का आदर नहीं करेंगे, सम्मान करते हुए सीखेंगे नहीं, तो हम पे उन लोगों को काम करने में कठिनाई होगी और हम एक खूबसूरत मूर्ति की तरह तब्दील नहीं हो पाएंगे। और बाद में जाकर हमारा जीवन अंधकार में और मुश्किलों से घिरा होगा। हम उतने स्ट्रोंग और उतना अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे कि हम तरक्कियों को पा सकें। उसी के उलट अगर हम अपने आप को कोमल रखते हैं, हम हर आने वाली चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसमें से अच्छी चीज़ों को रख लेते हैं, ख़राब चीज़ों को फेंक देते हैं, गुरुओं का आदर करते हैं, बड़ों की बात मानते हैं, उनका सार निकालते हैं और उनसे सीखते हैं और अपने आप को उस समय में कोमल बनाए रखते हैं, तो उसका नतीजा होता है कि उसके बाद हमारी ज़िंदगी एक खूबसूरत मूर्ति की तरह तब्दील हो जाती है, जिसे देखकर सब लोग प्रशंसा करते हैं और सब लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ़ करते हैं। तो दोस्तों, एक कठोर शिला कभी मत बनिए, एक कोमल शिला बनिए, क्योंकि बहुत सारे लोग आप पे काम करेंगे। अगर आप कठोर बने रहे तो आपका जीवन कभी खूबसूरत नहीं हो सकता। कोमल बने रहेंगे, आपका जीवन हमेशा खूबसूरत रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।